हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। केमिकल काइनेटिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में डिस्कस किया था। उसी के बेसिस पर आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं। कैसे न्यूमेरिकल्स इसमें आप सॉल्व करेंगे शॉर्टकट में, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हो, नीट जेई किसी भी एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस के विषय में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सी हियर एक क्वेश्चन दिया है, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स 4B प्लस C, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज बाई 5 into 10 to the power minus 3 moles per liter in 10 सेकेंड। यहां पर आपको कंसंट्रेशन पर फोकस करना है। कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है और टाइम क्या है। किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? बी की, यानी दिस इज प्रोडक्ट। आपको फाइंड करना है, यहां पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस जो आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से 2A चेंजिंग टू 4B प्लस C, तुरंत आप क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन बना लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 D ऑफ A बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt। A और B में आपको रिलेशन 3 चीजें पूछी गई हैं, तो इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप C में भी बना सकते हैं, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt, इक्वेशन ही बन जाएगा। आपसे कहा गया है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी B की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। इनिशियली B 0 रहा होगा, जो इंक्रीज हुई है वो रेट ही है उसका, यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है D कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt। टाइम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है 5 into 10 की पावर -3, टाइम इंटरवल दिया हुआ है 10 सेकेंड। यू विल गेट 5 into 10 की पावर -4, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी आ गया है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइन। अब आपको कहना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो क्लियर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आपके पास फार्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4। क्लियर, किसी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं इसको आप, 1/2। अब देखिए, क्योंकि आप निकालेंगे 1/4 इंटू डी बी बाई डी टी। अब देखिए 1/4, क्लियर, ये आपने निकाल लिया है 5 इंटू 10 की पावर -4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये आपने निकाल ही लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। नेक्स्ट वन इज
दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, आप कह सकते हैं दिस इज योर फर्स्ट पार्ट यानी ए, दिस इज योर सेकेंड पार्ट बी। नाउ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आप जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया है, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर? अब आप देखिए जरा, सॉल्व कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आर इज इक्वल टू -1/2 डी ऑफ ए बाई डी टी। तो हमको फाइंड क्या करना है, डी ए बाई डी टी आप निकाल सकते हैं। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू रेट, रेट आपने निकाला हुआ है 1.25 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके पास आ जाएगा 2.50 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तीनों क्वेश्चन से आपके आंसर यहां पर मिल चुके हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं दिस इज योर फॉर सी पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट एंड दिस इज योर ए पार्ट। क्लियर? आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैन आई कंसीडर द रिएक्शन 2N2O4 gives 4NO2। अब इसमें कह रहे हैं कि इफ चेंज इन N2O4 is equal to K, rate of change of N2O4 is equal to K and rate of change of NO2 is equal to K dash। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन आप पहले बता चुका हूँ। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, आपको पूछा जा रहा है कि इनके रिलेशन क्या, डैश K डैश और K में क्या रिलेशन है, कांस्टेंट। तो अब आप इक्वेशन सामने आपके पास है, इससे आप बना सकते हो क्या, 1/2 माइनस में है डी N2O4 बाई डी टी इज इक्वल टू के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन, अब किसकी जगह पे के गिवन है अभी मैं आपको सॉल्व करता हूं, अभी इसको रहने दीजिए। दूसरा आपके पास क्या क्वेश्चन है, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 डी ऑफ NO2 बाई डी टी। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है DN2O4 बाई डी टी इज इक्वल टू के, यानी इसकी जगह पर हम के लिख सकते हैं, -1/2 के इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम के डैश लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 के। दिस इज के डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए DNO2 बाई डी टी इज इक्वल टू के डैश, इसकी जगह पर हम ये NO2 है, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, के डैश रख देंगे, इसकी जगह पर हम लोगों ने के कर दिया। वेरी सिंपल। अब इसको देखिए, आप सॉल्व कर रही है, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आप साफ साफ देख सकते हो क्या, के डैश इज इक्वल टू 2k। तो इस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, के डैश इज इक्वल टू 2k। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू k डैश बाई 2 हो जाएगा, नहीं, k डैश इज इक्वल टू 2k। तो इन दिस वे आप बहुत शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाई रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और दिया गया है, कंसीडर द रिएक्शन 2N2O5 रिएक्शन दी गई है। इन द रिएक्शन NO2 इज बीइंग फॉर्म एट द रेट ऑफ 0.10125 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है क्या, D, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, D NO2 बाई डी टी, ये गिवन है आपको, क्या है 0.0125 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम, बहुत इजी है, आप सिंपली देख सकते हैं। आप इक्वेशन बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 डी NO2
डिवाइडेड बाई dt। आपने DNO2 डिवाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 0.0125 यू विल गेट। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इजीली मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपके पास गिवन होगा। एमसीक्यू में जो भी सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा आपको। देखिए सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0031 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इन दिस वे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक एक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसी में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फैक्टर्स की बात करें तो बहुत इजी है, आप सीधे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, समझिए जरा, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या हुआ इसका कि आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। अगर हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स में, टेम्परेचर ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा? जनरली हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जनरली जरा समझिएगा, यहां पर जनरली कहने के सेंस है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज भी होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, जनरली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अभी कि कोलिजन क्या है, क्यों कोलिजन नेसेसरी है, उसमें बात करेंगे वहां पर कि व्हाट इज कोलिजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं A+B और ये रिएक्ट होने जा रहे हैं, तो इनको कोलाइड करने के लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, रिएक्शन प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन एरिया बढ़ जाएगा। फाइन। एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को? जनरली हम ये बात कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। क्यों भाई? बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इन दिस वे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इन डिफरेंट कंडीशंस में देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। एक कैटालिस्ट फैक्टर और देख लेते हैं हम लोग, कैटालिस्ट। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कैटालिस्ट जनरली जब टर्म यूज होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कैटालिस्ट इज जनरली यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नो डाउट कैटालिस्ट कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट दो तरह के हैं। अगर हम पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात करेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे। नेगेटिव कैटालिस्ट की बात करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन
डिक्रीज करेंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट कहाँ यूज होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट कहाँ होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस में इसको हम यूज करते हैं। फाइन, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं।